हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे डायबिटीज़ रिड्यूसिंग आसना के बारे में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एस्थमा रिड्यूसिंग आसना के बारे में। क्या क्या आसन रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा हम लोग एस्थमा को रिड्यूस कर सकते हैं और इसका असर को हम लोग कम कर सकते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। तो बिफोर हम लोग आसना में जाएं, उससे पहले एस्थमा किसको बोलते हैं, किसके कारण के वजह से एस्थमा होता है, ये सारा चीज़ हम लोगों को देखना जरूरी है। तो आइए चलते हैं, एस्थमा किसको कहते हैं और इसका कारण क्या है। ओके, व्हाट इज एस्थमा? एस्थमा इज अ respiratory disease in which the airways become blocked or narrowed, resulting in breathing difficulty. मीन्स एस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें जो सांस लेने का पैसेज है वो ब्लॉक्ड हो जाता है या फिर नैरो हो जाता है, जिसके कारण हम लोग ब्रीदिंग लेने में बहुत ज़्यादा मात्रा में डिफ़िकल्टीज महसूस होता है। यहाँ हम लोग को जानना जरूरी है कि एयरवेज मतलब क्या। मीन्स जिस रास्ते के थ्रू हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो उसी को हम लोग ईयरवेज बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। इस रास्ते के थ्रू एयर या फिर ऑक्सीजन हम लोगों लंग्स में पहुंचता है, जिसके लिए हम लोग इजीली ब्रीदिंग कर पाते हैं। जब ये रास्ता किसी कारण के वजह से ब्लॉक्ड या नैरो हो जाता है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, एस्थमा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ एस्थमा के बारे में। क्या क्या सिम्टम्स है ना? प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, excessive coughing, wheezing and shortness of breath. प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस मीन्स क्या है ना? म्यूकस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों के शरीर के लिए। म्यूकस मेनली हम लोग जो क्रिटिकल ऑर्गन्स है उस ऑर्गन्स को ड्राई होने से रोकता है। म्यूकस कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? बहुत सारा लाइनिंग टिश्यूज है जिसके द्वारा ये म्यूकस प्रोड्यूस्ड होता है। एक्चुअली म्यूकस हम लोग शरीर में मॉइस्चर का काम करता है। यहाँ म्यूकस मीन्स हम लोग फ्लेम को बोलेंगे, मीन्स कफ। जब हम लोगों का बहुत ज्यादा मात्रा में एस्थमा का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तब ये म्यूकस या फ्लेम हम लोग शरीर के बाहर आ जाता है। उसी को हम लोग जनरली म्यूकस या फिर फ्लेम बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सेसिव कफिंग, बहुत ज्यादा मात्रा में खांसी होता है। व्हीजिंग, व्हीजिंग मीन्स हम लोग जब सांस लेते हैं तब हम लोग सांस यंत्र से एक व्हिस्लिंग टाइप का आवाज आता है जिसको हम लोग व्हीजिंग बोलते हैं। जनरली हम लोग का जो एयरवेज है वो ब्लॉक्ड या फिर नैरो हो जाने के कारण ही ये आवाज आता है। नेक्स्ट क्या है ना, वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा मात्रा में कमी होता है, मीन्स ऑक्सीजन इनटेक में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रॉब्लम होता है। सो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ एस्थमा के बारे में। पहला क्या कॉज है? इट कैन बी एलर्जिक। ये एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। यह हम लोग डिस्कस करेंगे एलर्जी किसको कहते हैं ना। अ कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम रिएक्ट abnormally टू फॉरेन सब्सटेंस। मीन्स एक ऐसा कंडीशन जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है एबनॉर्मली कोई बाहरी सब्सटेंस के खिलाफ। ओके, नेक्स्ट जो है वो है जेनेटिक फैक्टर्स। मीन्स
हम लोग पिता माता से प्राप्त कारण के वजह से भी अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हम लोग सांस लेने का जो यंत्र है या फिर सांस लेने का जो प्रोसीड्यूर है उसमें अगर किसी कारण के वजह से इन्फेक्शन हुआ, उसके कारण के वजह से भी अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाता है। ओके, अस्थमा को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या आसन हम लोग को परफॉर्म करना होगा वो आज हम लोग देखेंगे। वो है सुखासना, चक्रासना, गोमुखासना, पर्वतासना, भुजंगासना, पश्चिमोत्तासना एंड मत्स्यासना। इसमें से भुजंगासना और पश्चिमोत्तासना को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं डायबिटीज रिड्यूसिंग आसना में, फिर भी आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अस्थमा को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सिलेबस में जो पहला आसन है वह है सुखासना। इस आसन को परफॉर्म करने के लिए पैरेलल सरफेस में दोनों लेग को एक्सटेंड करके सामने की तरफ हम लोग को बैठना होता है। उसके बाद लेफ्ट लेग को राइट थाई के नीचे धीरे से प्लेस करना होता है। उसके बाद राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे प्लेस करना रहता है। उसके बाद दोनों हाथ को फुल्ली एक्सटेंड करके रिस्ट पोजीशन में नीज के ऊपर रखना होता है सीधा करके। इस समय हम लोगों का थंब और इंडेक्स फिंगर दोनों एक दूसरे से जेंटली टच होके रहेगा एंड नेक्स्ट 3 फिंगर एक दूसरे से जुड़ के स्लाइटली नीचे की तरफ रहेगा। इस आसन को परफॉर्म करने के समय शरीर में किसी भी टाइप का स्ट्रेच नहीं रहेगा। बेनिफिट्स क्या क्या है? इट स्ट्रेचेस एंड लेंथेन्स स्पाइन, इट calms योर माइंड, इट enhances योर पीस ऑफ माइंड, it helps in improving body posture. Contraindication: if you have knees problem or injury or slip disc, then avoid to perform this asana. अस्थमा को रिड्यूस करने के लिए नेक्स्ट जो आसन है वो है चक्रासना। इस आसन को परफॉर्म करने के लिए पैरेलल सरफेस में हम लोगों को सीधा होकर लेटना होता है पीठ के बल। उसके बाद दोनों हाथ को फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हुए रिस्ट को उल्टा करके शोल्डर के ऊपर धीरे से प्रेस करना होता है। उसके बाद धीरे से दोनों लेग को फोल्ड करते हुए बटक के सामने हम लोग प्लेस करेंगे। उसके बाद हम लोग बॉडी का जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल पोर्शन को हम लोग धीरे से ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। इस समय हम लोग का जो हेड का पोजीशन रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा और इस आसन को परफॉर्म करने के समय जो पोस्चर क्रिएट होता है वो चक्र की तरह दिखता है, इसलिए इसको चक्रासन बोला जाता है। इसका बेनिफिट्स क्या क्या है? इट क्योर्स बैक पेन, इट क्योर्स एनी पेन इन किडनीज, इट इज हेल्पफुल इन रिमूविंग ओबेसिटी, इट स्टिमुलेट्स pituitary and thyroid glands, it cures infertility, asthma and osteoporosis. Contraindication: if you suffer from headache or high blood pressure, you should not perform this asana. If you have back problem, slip disc, so don't perform this asana.
नेक्स्ट जो आसन है वो है गोमुखासना। इसको परफॉर्म करने के लिए दोनों लेग को एक्सटेंड करके पैरेलल सरफेस में हम लोग बैठे रहेंगे। उसके बाद लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए राइट लेग के नीचे से राइट साइड के बटक के नीचे हम लोग प्लेस करेंगे। उसके बाद राइट लेग को फोल्ड करते हुए राइट लेग के साइड्स वाइज लेफ्ट साइड के बटक के बगल में हम लोग प्लेस करेंगे। इस समय दोनों नीज एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेगा। उसके बाद राइट हैंड को शोल्डर के ऊपर से फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ हम लोग प्लेस करेंगे। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड को हम लोग शोल्डर के नीचे से फोल्ड करते हुए राइट हैंड के फिंगर के साथ क्लैप्स करके रखेंगे। मीन्स एक दूसरे का हाथ पर एक साथ पकड़ा हुआ रहेगा। हम लोग इस आसन को पीछे साइड से एक बार देखेंगे हाथ का पोजीशन क्या था। ये रहा हम लोग का हाथ का पोजीशन। आप लोग देख रहे हैं कि दोनों हाथ के फिंगर एक दूसरे से पकड़ा हुआ है। इसका बेनिफिट्स क्या है? इट मेक्स द लेग मसल स्ट्रॉन्ग एंड elastic. It helps in keeping the shoulder joints healthy and flexible. It improves the function of lungs. Contraindication: if you have knees problem, shoulder problem, so don't perform this asana. नेक्स्ट जो आसन है वो है मत्स्यासना। इस आसन को परफॉर्म करने के लिए पैरेलल सरफेस में दोनों लेग को सामने की तरफ एक्सटेंड करके बैठना होता है। उसके बाद राइट लेग को फोल्ड करते हुए धीरे से हम लोग लेफ्ट थाई के ऊपर प्लेस करेंगे। उसके बाद लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए हम लोग राइट थाई के ऊपर प्लेस करेंगे। मीन्स हम लोग लोटस पोज या फिर पद्मासन में बैठेंगे। उसके बाद दोनों हाथ को धीरे से पीछे की तरफ ले जाते हुए जमीन के सहारे हम लोग सुपाइन पोजीशन या फिर पीठ के बल लेट जाएंगे। नेक्स्ट दोनों हाथ के सहारे हम लोग दोनों लेग के टो को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ पुश करेंगे। इस टाइम हम लोगों का एल्बो जो है जमीन में टच रहेगा। इस दौरान दोनों हाथ को टोज को पुश करते हुए हेड के बीच के हिस्से में हम लोग लेके आएंगे और चेस्ट रीजन को अप करेंगे। इस आसन को प्रैक्टिस करने से क्या बेनिफिट मिलता है? इट इज हेल्पफुल इन क्यूरिंग बैक पेन, नी पेन एंड टॉन्सिलाइटिस. It cures defects of eyes. It helps in relieving tension in the neck and shoulders. Contraindication क्या है? Avoid doing this asana if you have high or low blood pressure. If you have shoulder problem, neck problem, then don't do this asana. नेक्स्ट जो आसन है वो है पश्चिमातासन। पहले हम लोग एक पैरेलल सरफेस में दोनों पैर को एक साथ जोड़ के सामने की तरफ फैला के बैठ जाना होता है। उसके बाद धीरे धीरे कमर से लेके ऊपर के हिस्से को धीरे धीरे टुवर्ड्स फ्रंट साइड बेंड करते हुए फोरहेड को नीज के ऊपर टच करके रखना होता है। उसके बाद दोनों हाथ के सहारे पे दोनों पैर के एंकल को पकड़ना रहता है और दोनों एल्बो जमीन के साथ टच करके रखना होता है। इस आसन को परफॉर्म करने के समय जब हम लोग ट्रंक पोजीशन से और कमर से लेके ऊपर के हिस्से तक फ्रंट साइड में जब हम लोग बेंड करते हैं तब सांस को रिलीज करते हुए हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। इसी पोजीशन में हम लोग कुछ देर तक होल्ड करेंगे। इस आसन का बेनिफिट्स क्या क्या है? इट एलिविएट्स गैस ट्रबल. It gives relief in sciatica and asthma. It reduces obesity. Vertebra becomes flexible and healthy. It is helpful in treating abdominal disease. Contraindication क्या है? Avoid doing this asana
if you suffer from any respiratory disease and if you have any back problem or spinal problem, then don't do this. भुजंगासन या फिर स्नेक पोज, इसको भुजंगासन और स्नेक इसलिए कहा जाता है कि ये परफॉर्म करने के समय स्नेक की जैसा लगता है। इसको परफॉर्म करने के लिए पहले प्रॉन पोजीशन में या फिर पेट के बल हम लोग को लेटना होता है, दोनों पैर को एक साथ जोड़ के सीधा करके। उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथ को शोल्डर के सामने या फिर चेस्ट के बगल में रखना होता है। उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथ को पुश करते हुए कमर से लेके हेड के पोर्शन को टुवर्ड्स द बैक साइड मूव करवाना रहता है और नेक का पोजीशन टुवर्ड्स द बैक साइड रहता है और नज़र सामने की तरफ रहता है। इस आसन का बेनिफिट्स क्या क्या है हम लोग देखेंगे। इट एलिविएट्स ओबेसिटी, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, it cures the disorder of urinary bladder, it cures the disease of liver, it improves blood circulation, it strengthens the muscles of hands. Contraindication क्या है? This asana should be avoided by individuals who suffer from hernia, back injuries, headaches and recent abdominal surgeries, and pregnant women should not perform this asana. नेक्स्ट आसन है पर्वतासना। इस आसन को परफॉर्म करने के लिए दोनों लेग को एक्सटेंड करके पैरेलल सरफेस में बैठना होता है। उसके बाद राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर प्लेस करना होता है धीरे से। उसके बाद लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए प्लेस करना रहता है राइट थाई के ऊपर। मीन्स हम लोग को पद्मासन में या फिर लोटस पोज में बैठना होता है। उसके बाद दोनों हाथ को शोल्डर के ऊपर से स्ट्रेच करते हुए सीधा ऊपर की तरफ ले जाना होता है। उसके बाद दोनों हाथ के पम को एक दूसरे के साथ जॉइन करना रहता है। इस समय बॉडी को हम लोग धीरे धीरे से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जिसमें एक स्ट्रेचेबिलिटी क्रिएट होगा। इस आसन को रेगुलर परफॉर्म करने से बेनिफिट्स क्या मिलता है? इट हेल्प्स इन एनहेंसिंग हाइट, it reduces the extra fat in the back or waist, it improves the function of spinal cord, it gives relief from tension in shoulder and back injury. Contraindication: if you have knee problem, shoulder problem, spinal problem, then don't perform this asana.